मैं सत्य पारिक। सरकार छात्रों से इतनी भयभीत दिखाई दी कि संसद की ओर बढ़ रहे छात्र छात्राओं को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। संसद के प्रवेश द्वार बंद करा दिए और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को डंडे थमा दिए। सवाल उठता है कि जो सरकार अपने ही छात्रों से आशंकित हो वह देश की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किस आधार पर करती है। आलोचकों को यह आरोप है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करने से बचते हैं, जबकि दूसरी ओर 56 इंच के सीने की बात की जाती है। रक्षा मामलों को लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाता रहा है। यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया अधिक प्रभावी होता तो सरकार को रोज कठिन सवालों का सामना करना पड़ता, लेकिन सरकार के आलोचकों का मानना है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता से कठोर सवाल पूछने की बजाय उसका बचाव करता है। मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगातार लगता रहा है कि वह आंदोलनों के प्रति संवाद की बजाय टकराव की नीति अपनाती है। किसानों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो या छात्रों का विरोध, विपक्ष का कहना है कि सरकार बातचीत से समाधान निकालने की बजाय पुलिस और प्रशासन के सहारे आंदोलन दबाने की कोशिश करती है। लोकतंत्र की असली ताकत संवाद में होती है, दमन में नहीं। इसी संदर्भ में अभिनेता अनुपम खेर के उस तर्क पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि यदि सरकार हर अनशनकारी से बातचीत करेगी तो कोई भी अनशनकारी बैठकर सरकार को झुकाने की कोशिश करेगा। लेकिन लोकतंत्र में ये भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब लाखों युवाओं, किसानों या नागरिकों की आवाज़ सड़कों पर उतर आए, तब क्या सरकार का पहला दायित्व संवाद नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में असहमति को सुनना कमजोरी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता की पहचान माना जाता है। आप मेरे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें।